नमस्कार आप सभी को। HKRN के माध्यम से जितने कर्मचारी इलेक्शन के समय सरकार ने लगाए थे, उन सभी कर्मचारियों को अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। यह लगातार आ रहे लेटर्स, चाहे वो टीचर्स के हों, चाहे वन विभाग के हों, चाहे NHM कर्मचारियों के हों, किसी के भी हों, जो लगातार आ रहे हैं अलग अलग डिवीजन से, वो इस बात का प्रमाण है कि जो भी मुख्यमंत्री साहब और सरकार ने इलेक्शन के समय कहा, वो जुमला ही था। कहा था 1,20,000 की सेवा सुरक्षा करेंगे और इनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन अब फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के बेसिस पर सबको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। मैं खुद इस मत पर थी कि 5 साल से ज्यादा जिसकी सेवा को हो गया है, उन्हें पक्का करके आगे से केवल रेगुलर भर्ती की जाए, क्योंकि HKRN एक शोषणकारी व्यवस्था है। लेकिन इस सरकार क्या कर रही है, जिसके 5 साल होने वाले हैं उनको सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखा रही है, क्योंकि अगर उनके 5 साल हो गए तो पक्के करने पड़ जाएंगे, तनख्वाह देनी पड़ जाएगी 58 साल तक। अब तो क्या है कि नंबर दिखाने हैं ना, कितने जनों को नौकरी दे दी, तो नए नयों को देते जाओ, उनको 6-8 महीने या साल भर बाद निकालते जाओ। ये इनका सारा प्लान लग रहा है। अब मैं आपको एक पत्र पढ़ के सुनाना चाहूंगी जो एक कर्मचारी ने, दुखी कर्मचारी ने भेजा है। नमस्ते मैम जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं डैश इंदौरा बीज संग्रह डिवीजन पिंजौर पंचकुला वन विभाग में पिछले 4 साल से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था, परंतु कल दिनांक 31/3/2025, आई एम सॉरी मैं लेट ये पत्र पढ़ रही हूँ, को मुझे और मेरे और भी साथी को फर्स्ट कम फर्स्ट आउट का हवाला देकर कार्यभार से मुक्त कर दिया। मैं ये पत्र इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको पता चले, आप समझें इन बच्चों का पेन, इन लोगों का पेन। एक तरफ सरकार ने इलेक्शन के समय अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में ये तक कहा था कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 1,20,000 नौकरी दी है, और अब विधानसभा सत्र में ये तक कहा कि हमने 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी भी देंगे और किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी डिवीजन के अलावा बहुत से डिवीजन जैसे पिंजौर, जींद, भिवानी, करनाल, पानीपत, गुरुग्राम, नूह, रोहतक, फतेहाबाद, सिरसा डिवीजन से लगभग 150 की संख्या में कर्मचारियों को कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। अब हम सभी कर्मचारियों को पता है कि किस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं, हमको ही पता है, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं। वह इस नौकरी की वजह से कितने लोगों का घर चल रहा था। मैडम जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारी बातों को सरकार को अपने माध्यम से बताएं, हरियाणा वासियों को अवगत करवाने का कष्ट करें। बहुत इन्होंने साथ ही सारे के सारे सबूत भी दिए हैं। पंचकुला से निकले हैं, जो गुरुग्राम से निकले हैं, जो भिवानी से निकले हैं, करनाल से, सोनीपत से, पानीपत से, पलवल से, ये सारे इन्होंने डाटा भी दिया है। अब आप समझ के देखें कि 4 साल से कोई व्यक्ति लगा हुआ है किसी पोस्ट के ऊपर, जिसे भाजपा सरकार ये सपना दिखाती है कि आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, लेकिन फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है इलेक्शन होने के बाद, उनके वोट लेने के बाद, उनके घर वालों के वोट लेने के बाद। तो इसको क्या कहेंगे, धोखाधड़ी कहा जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने तो एक आस में दिया था कि शायद 4 साल हो गए, 1 और साल हो जाएगा, उनकी नौकरियां पक्की हो जाएगा, उनका घर ऐसे ही चलता रहेगा, गुजारा बढ़िया हो जाएगा। लेकिन सरकार ने घरों के चूल्हे बुझा दिए। ऐसे में वो पर्टिकुलर व्यक्ति क्या करे, ऐसे व्यक्ति क्या करें जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनके पास क्या सॉल्यूशन बचता है, क्या करेंगे, कोर्ट का रुख इख्तियार करेंगे, फिर कहेंगे भर्ती रोकोगे या कुछ भी बोलते हैं। दूसरा, सरकार को कोसेंगे। तीसरा, नशे की तरफ जाएंगे। ये डंकी की तरफ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, इसलिए तो जा रहे थे। सरकार को सोचना होगा कि इतनी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वो जो लाने की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें उन्हें रुकना चाहिए। इन कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए, इनकी सेवा सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। आपने जो वादा किया उसको पूरा करना चाहिए। आप यदि कर नहीं पा रहे हैं तो कारण बताइए, वाजिब। आप रेगुलर भर्ती भी नहीं कर रहे हैं, आप इन्हें पक्का कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप कारण भी नहीं बता रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जिंदगियों से खेल रहे हैं। लोगों की जिंदगियों से खेलना आपका शौक है, वही आप कर रहे हैं। आप खुद के वेतन भत्ते बढ़ा लेते हैं, लेकिन आपने इनका जीना हराम कर दिया है, जो कि सबसे ज्यादा गलत है। कृपया अपना फैसला वापस लें, इस नियम को वापस लें व
तुरंत प्रभाव से इन सभी को इनकी सेवा सुरक्षा करें। आगे से HKRN नाम की इस बीमारी को खत्म करें और केवल रेगुलर भर्ती करें। बहुत बहुत धन्यवाद।